कभी कभी जो है कुछ महात्मा ऐसे लोगों के फिर दीक्षा दे देते हैं गलत लोगों को, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने किया था। तो उनका एक कोई शिष्य था गिरीश चंद्र घोष। अब शिष्य तो था लेकिन वो श्रद्धा तो रखता था, लेकिन था तो दुष्ट ही। मांस पीना, मांस खाना, शराब पीना, यही उसके कुकर्म थे। अब उसको हो गया कैंसर। अब ये भी दयावश है ना, दया बिना संत कसाई। अगर दया न हो तो संत को कसाई, या दया की तो आफत आई। फिर उन्होंने उसका जो रोग है उसको स्पर्श कर दिया उसके शरीर को, तो वो सारा रोग इनके शरीर में आ गया। पूरा जीवन कष्ट में झेले फिर। तो इसीलिए कभी कभी जो है साधु महात्मा को, इसीलिए सब लोग कहते हैं अरे महाराज ऐसे, इसलिए साधु महात्मा को स्पर्श करने का विधान मना रहता है। जो तपस्वी के साथ दूर ही, अरे भाई तुम टच मत करो। क्यों? क्योंकि फिर उस व्यक्ति के रोग उस में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए बड़ा सावधानी से रहना चाहिए। तो जितना जितना आप उच्च कोटि की साधना करोगे, आपको ये सब चीज़ों का प्रभाव समझ में आएगा अपने जीवन में। सामान्य जीवन जी रहे, व्यवहारिकता में लोगों के बीच में उठ रहे बैठ रहे खा पी रहे जैसा तैसा, तो उनको नहीं फर्क पड़ता है। और जो जैसे जैसे ऊंची साधना करेगा, उच्च केंद्र में जाएगा, जिसका शरीर जितना शुद्ध होता जाएगा, फिर उसको समस्या होना शुरू हो जाएगी। ऐसे जब कोई अशुद्ध व्यक्ति अगर स्पर्श करेगा, इसलिए ये सब जो है, पहले छुआछूत जिसको बोलते हैं ना, वो छुआछूत इसलिए नहीं थी क्योंकि किसी को नीचा समझा जाता है, किसी को ऊंचा है, नीच वाला भाव नहीं था। स्पर्श अस्पर्श का जो विधान है वो, उसके पीछे विज्ञान है। जो तपस्या करते, साधना करते हैं, जो योग, जो उपासना करते हैं, नित्य यज्ञ करते रहते हैं, उनका स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर जो है शुद्ध रहता है। और जो यज्ञ आदि नहीं करते तो उनका शरीर अशुद्ध रहता है। तो ऐसे में उनके स्पर्श होने मात्र से भी इनके शरीर में नुकसान होता है। तब फिर उनको स्नान करना पड़ता था, और फिर जप करना पड़ता था, यज्ञ करना पड़ता था, फिर अपना शरीर उनका सही होता था। और अभी भी है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो स्नान कर, बाहर से जब आता हो तो घर में स्नान करो, और स्नान करने के बाद फिर अपना तुरंत ही कोई जप करो। इसलिए त्रिकाल संध्या का विधान बनाया गया है। फिर उसके बाद जो तुमको कर्म करना है, कोई खाना पीना भोजन वोजन जो भी करना, वो बाद में करना। बाहर से जब भी आओ स्नान करो, स्नान के बाद जप करो, और संभव हो तो यज्ञ भी कर लो, यदि सक्षम आपके घर में व्यवस्था है, यज्ञ करो। उसके बाद अपने आप आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप भोजन करो, फिर अपना जो भी गृहस्थी का जीवन है वो फिर अपना जिए। तो ये तीनों कालों में संध्या का विधान है। उठो तब भी, फिर बाहर दुनियादारी के कर्म करो, फिर वापस आओ तब भी। तो ब्राह्मण जो तपस्या दिन रात लगा, उसमें तो तीनों कालों का था कि वो दोपहर में भी करे। व्यापारी लोग भी होते थे तो पहले दोपहर के समय में, मध्याह्न के समय में सब बंद करके फिर अपने घर में आकर फिर त्रिकाल संध्या करते थे। कई ऐसी परंपरा है, वो लोग आज भी नियम से करते हैं, वो लोग पूजा पाठ। वो जो तांत्रिक होते, योगी पुरुष होते, वो रात्रि को भी उपासना कर, दिन में रात्रि में भी उपासना करते थे। जो केवल साधना के लिए लगे उनके लिए वो फिर चौथी रात्रि में भी संध्या होती है। इस प्रकार से यदि आप साधना करोगे तो जीवन में कुछ कृपा मिलेगी। और हनुमान जी परम सात्विक देवता है, तो सात्विक आहार, सात्विक वस्तु पूजन सामग्री, सात्विक पद्धति, शास्त्रोक्त पद्धति से ही हनुमान जी को आप प्रसन्न कर सकते हो। मन मर्जी के व्रत से, मन मर्जी की उपासना से, शास्त्र विधि का उल्लंघन करके जो तुम करोगे, उसका कोई परिणाम आपको, दैवीय परिणाम आपके जीवन में दिखाई नहीं देगा। तो आपका जीवन भी सात्विक होना बहुत आवश्यक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तो संयत इंद्रियों का भी संयम होना चाहिए।